आई एम श्योर मैं अकेली ऐसी कल्प्रिट नहीं हूँ जिसके पास बहुत सारी ऐसी बुक सीरीज है जो उसने स्टार्ट करी और खत्म नहीं करी। आई रियली थिंक कि आपकी भी कुछ ऐसी बुक सीरीज होंगी जो आपने स्टार्ट करी और कभी खत्म करी नहीं और इरादा भी नहीं है करने का। ऐसी कोई बुक सीरीज है आपके पास तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो में मैं डेफिनेटली अपनी सारी लिस्ट आपके साथ बताने वाली हूँ। तो बेसिकली ये वो बुक सीरीज हैं जो मुझे लगता है आपको नहीं पढ़नी चाहिए। एनीवे, नंबर 1 इज अ हाउस ऑफ नाइट नॉवल सीरीज बाय पीसी एंड क्रिस्टिन कास्ट। ये ना यंग एडल्ट वैम्पायर रोमांस नॉवेल्स हैं और इसमें थोड़ा हैरी पॉटर स्टाइल सीन है जहाँ पर ये वैम्पायर्स ने एक अकेडमी सॉर्ट ऑफ थिंग में जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही होती है और बहुत सारे इवेंट्स होते रहते। मैंने इसकी पहली बुक पढ़ी मार्क्ड, ठीक है, फिर सेकंड पढ़ी, फिर थर्ड पढ़ी, फोर्थ तो मैं पढ़ ही नहीं पाई, मेरे पास शेल्फ में पढ़ी है, पढ़ ही नहीं पाई, बट इट इज वेरी बेस्ट सेलिंग नॉवल सीरीज, ठीक है। और 12 से ज्यादा नॉवेल्स हैं और मुझे नहीं पता ये इतनी बेस्ट सेलिंग कैसे है गाइस, बहुत ही बोरिंग है। एज इन लाइक मार्क्ड में ना, मतलब मुझे लगता है 15 दिनों की स्टोरी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 दिनों की। मैंने कहा ये ऐसे करते करते तो मेरी जिंदगी निकल जाएगी। तो मैंने मैं पढ़ ही नहीं पाई। मैंने बड़ी कोशिश करी क्योंकि बुक खरीद रखी, आप सोचते हो ना कि पैसा वसूल हो जाए, थोड़ा सा पढ़ लो इसको, बट नहीं पढ़ पाई। इतनी ज्यादा मुझे ये बुरी लगी हाउस ऑफ नाइट नॉवल सीरीज। I don't know how it's a best-selling novel series. It gets very repetitive, gets very boring, and it's just like एक ही छोटी सी बात को ऐसे खींच के पूरी किताब लिख दियो। मुझे नहीं पढ़नी। अगर आपने हाउस ऑफ नाइट नॉवल सीरीज पढ़ी है तो मुझे बताइए आपको अच्छी लगी क्या? सो जस्ट लेट मी नो। सेकेंड है अ डॉग्स पर्पस, ठीक है। ये ना पहली बुक आई है डॉग्स पर्पस, जो कि मैंने पढ़ी। एक कुत्ते की स्टोरी है एंड ही इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड हिज पर्पस। तो उसके अलग अलग जन्म होते हैं, अलग अलग ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शंस होती हैं और वो सारे प्रोसेस से ना उसका पर्पस क्या है उसको फाइंड करने की कोशिश करें। मैंने ना पहले मूवी देखी थी 3-4 साल पहले और तब से मेरा मन था इस किताब को पढ़ने का, लेके भी रखी हुई थी। तो मैंने अभी रिसेंटली इसी साल पढ़ी है, अच्छी लगी मुझे काफ़ी। थोड़ी सी हैवी हार्टेड भी है, ठीक है, एंड ऑब्वियसली आपको रुला भी देती है। एंड मेरे लिए ये किताब को पढ़ना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट था बिकॉज आई लॉस्ट माई डॉग फ्रोडो लास्ट ईयर, ठीक है। आई थिंक बहुत सारे लोग जिनको फ्रोडो के बारे में पता है दे स्टिल डोंट नो, एंड व्हेन एवर दे फाइंड आउट दे आर जस्ट लाइक ओ माई गॉड वी डिडंट इवन नो दैट, बट या ही पास्ड अवे लास्ट ईयर एंड आई काइंड ऑफ स्टिल went for this book. My husband told me don't do that, but I still did it. थोड़ी इसीलिए मुझे इसका लगा कि ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे बिकॉज यू नो इट वॉज जस्ट पेनफुल टू रीड द बुक, बट अच्छी थी काफ़ी। द रीज़न वाई आई डोंट वॉन्ट टू रीड द नेक्स्ट 2 बुक्स इज बिकॉज इसीलिए यू नो इतना ज़्यादा मेरे को हैवीनेस फील हुई। आई वाज लाइक और मुझे नहीं चाहिए, एंड आई फील लाइक एक ही पहले किताब आई थी, उसके बाद 2 और किताबें लिख दी ऑथर ने। नेक्स्ट 2 बुक्स जो है वो है अ डॉग्स जर्नी एंड अ डॉग्स प्रॉमिस। एंड बेसिकली पता है क्या होता है, ये कुत्ता भी इस किताब में कितनी बार तो पहले मर के फिर से पैदा होके आता है, ठीक है, और फिर से मर जाता है एंड देन ही गेट्स बोर्न अगेन। मतलब पहली किताब ऐसा लगता है कि उसको अपना पर्पस मिल गया एंड देन ही गेट्स बोर्न अगेन एंड इट्स लाइक इज देयर सम बिगर पर्पस। मैंने कहा मैंने नहीं पढ़नी, ठीक है, इट just was not my taste, I would say. I really wanted to read a book जिसमें कोई animal की story हो, and I have always wanted to do that because I love animals that way, but अच्छी नहीं लगी। Then number 3, I don't think a lot of people would even know about this trilogy and this series of books because ये ना marketing related है। एक बहुत ही popular personality है हमारे marketing field में, रसल ब्रंसन। He has this ClickFunnels, उनका एक software है which is again very popular। तो marketers are crazy about रसल ब्रंसन एंड हिज वर्क, ठीक है। तो उनकी कुछ बुक्स हैं, एक्सपर्ट सीक्रेट्स, .com सीक्रेट्स, ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने एक पढ़ी, मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव है, मुझे लगा कि इसके अंदर ना कुछ ज़्यादा वैल्यू मेरे को मिली नहीं, तो इसलिए मैंने ये पूरी सीरीज को DNF कर दिया। आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट, आई एम नॉट गोइंग टू फिनिश इट, ठीक है। तो ये छोटी सी है, मतलब ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगी बिकॉज आई डोंट थिंक मेनी ऑफ यू वुड इवन नो अबाउट इट। अगर आप में से कुछ ऐसे मार्केटर्स हैं जिनको इसके बारे में पता है तो नीचे यस लिखिए ताकि मुझे पता चले वो आर द मार्केटर्स इन दिस इंडियन बुक ट्यूबर फैमिली, ठीक है। एनीवे, 4th नंबर पर एक इंडियन सीरीज है जिसकी वजह से मुझे बहुत हेट मिलेगा, बट दिस इज स्ट्रेंजर सीरीज बाय नवनील चक्रवर्ती। 3 किताबें हैं, मैरी मी स्ट्रेंजर, ऑल योर स्ट्रेंजर्स, फॉरगेट मी नॉट स्ट्रेंजर। स्टोरी एक लड़की की है जो बॉम्बे में है, शी हैज अ बॉयफ्रेंड एंड ऑल दैट, एंड उसको ना एक स्टॉकर आ जाता है उसकी लाइफ में, एंड उस बारे में स्टोरी है। मैंने पहली किताब पढ़ी एंड आई जस्ट फील लाइक मुझे नवनील चक्रवर्ती का काम अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक उनकी किताबें बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल होती हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप मतलब मैंने जब इन किताबों को पढ़ा था ना, आई थिंक मैंने व्लॉग्स और वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें बोलते कि ये सीन आपको लगता है ये एक रियलिटी वाला सीन है, या तो फैंटेसी बना लो या फिर एक नॉर्मल बुक लिख रही हो तो कुछ सीन्स जो है उनको रियलिस्टिक तो रखो। तो मुझे उससे भी
दिक्कत है, देन आई रेड द फॉरएवर सीरीज, ठीक है, तो वो 2 किताबें हैं। आई फील लाइक उन्होंने सच्ची में एक किताब लिखी और फिर उसको बीच में से फाड़ के उस 2 किताबों को पब्लिश कर दिया, ठीक है। दैट वाज द सिचुएशन, क्योंकि वो स्टोरी, वो एक बुक की स्टोरी थी ही नहीं जो मुझे एक बुक को खरीद के पढ़नी पड़ी एंड देन फिर दूसरी बुक को खरीद के पढ़नी पड़ी। तो मुझे वो जो पैसे बनाने वाला तरीका है, डेफिनेटली फील एवरी ऑथर शुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, एंड वी नीड अ लॉट ऑफ गुड ऑथर्स। सो आई डेफिनेटली फील लाइक कि ऑथर्स को बहुत सारे पैसे बनाने चाहिए। मतलब बहुत सारे रिव्यूअर्स ऐसे हैं, मैंने ट्विटर पे बहुत सारे ऑथर्स को रैंट करते हुए देखा है कि हमसे फ्री में कॉपीज मांगते रहते हैं बहुत सारे रिव्यूअर्स। आई फील लाइक कि खुद खरीदो, ठीक है। तो आई एम इन ऑल सपोर्ट फॉर ऑथर्स, बट आई ऑल्सो फील लाइक कि उस टाइम पर ऑथर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए हमारे को ऐसे बुक्स नहीं फेंको हमारे ऊपर। जस्ट बिकॉज वी आर योर फैन डजंट मीन आप हमें बेवकूफ बनाओ, राइट। तो मुझे काइंड ऑफ ऐसी फीलिंग आती है फॉरएवर सीरीज से, ऐसी फीलिंग आई फॉरएवर सीरीज से, ठीक है। स्ट्रेंजर सीरीज की बुक 1 पढ़ी, अनबिलीवेबल थी, अजीब सी थी। तो मतलब आई डू बिलीव दैट ही राइट्स वेरी थ्रिलिंग वर्क्स, ठीक है, बट वो जो अनबिलीवेबल वाला फैक्टर हो गया और वो जो आधी स्टोरी बीच में छोड़ दी जस्ट टू मेक अ सेकेंड बुक, वो चीज़ ना मेरे को अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए आई जस्ट फील लाइक कि मैंने नहीं पढ़नी है, ठीक है। इवन दो आई फील लाइक कि इसके काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते, बट नो, सॉरी, आई एम नॉट रीडिंग इट। मुझे बहुत सारे आप में से लोग नवनील चक्रवर्ती का काम सजेस्ट करते हो एंड आई एम जस्ट अफ्रेड दैट वे। आई जस्ट डोंट वांट टू रीड समथिंग राइट नाउ जिसको देखकर मैं हेट करूं, ठीक है। मुझे सिर्फ अच्छी किताबें पढ़नी है इस टाइम पर और अच्छी किताबों के बारे में ज़्यादातर बात करनी है। तो इसलिए मैं वैसी किताबें पढ़ती नहीं हूँ जो मुझे डाउट भी हो कि अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर रावण। वो इसलिए पढ़नी पड़ रही है बिकॉज नेक्स्ट बुक पढ़नी है इसलिए, ठीक है, बट अदरवाइज मैं पढ़ती नहीं वैसे किताबें जो मुझे लगता है ना कि अच्छी नहीं लगेगी या मूड नहीं है या फिर कुछ भी। आई जस्ट डोंट रीड दोस काइंड ऑफ बुक्स। लास्टली एक ना बहुत ही पॉपुलर यंग अडल्ट ट्रिलॉजी है यूएस में स्पेशली, एंड आप लोग जो भी यूएस यूट्यूबर्स को देखते होंगे आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। टू ऑल द बॉयज आई हैव लव्ड बिफोर, टू ऑल द बॉयज सीरीज का नाम है एंड देयर आर 3 बुक्स। तो मैंने क्या करा, मैंने ना सेकेंड बुक उठा के पढ़ ली। आई फील है कि बहुत ही बड़ा क्राइम है अगर आप बुक्स पब्लिश कर रहे हो, एक सीरीज पब्लिश कर रहे हो और उसके ऊपर लिखा नहीं हुआ ये सीरीज की बुक 1 है, 2 है कि 3 है, ठीक है। क्योंकि फिर पता क्या होता है, अगर मैंने 2 उठा ली, 1 पे ना लिखो, बट अगर मैंने 2 उठा ली, ठीक है, और मुझे पता ही नहीं है कि देयर वाज बुक 1, तो फिर मेरी स्टोरी खराब हो गई ना। और उसी वजह से आई फील लाइक मैंने एक इन सीरीज एंजॉय नहीं करी, ये बुक एक एंजॉय नहीं करी जो कि थी PS I लव यू, ठीक है। मैंने पढ़ ली, ठीक है, एंड इट वॉज इंटरेस्टिंग, इट वॉज अ क्विक रीड, अच्छा था सब कुछ, बट ऑब्वियसली वो कनेक्ट मिसिंग था, तो ज़्यादा गलती इसमें मेरी है। बट एट द सेम टाइम बुक के कवर पे लिखा होना चाहिए था कि ये बुक 2 है सीरीज की, ठीक है। बट या, और स्टार्टिंग में भी कहीं मुझे लिखा, आई थिंक मैंने ई बुक पढ़ी थी, कहीं नहीं लिखा हुआ था, तो मेरे को कैसे पता चलता। मेरे को तो पूरा पढ़ के उसके बाद जब एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज ऑन बुकट्यूब उसके बाद, ठीक है, एंड देन आई रियलाइज अच्छा इसका तो एक फर्स्ट पार्ट भी है। जब नेटफ्लिक्स का शो आया है इस बुक पे बेस्ड है, तो जब वो शो आया ना, देन आई रियलाइज अच्छा आई मिस्ड समथिंग। एनीवे, दिस इज ऑल अबाउट दिस गर्ल जिसको जिन जिन लोगों पे अभी तक क्रश रहा है ना, उनके लिए ना लेटर्स लिख के रखे हुए हैं उसने, एंड देन वो लेटर्स ना सारे पोस्ट हो जाते हैं और उसके बाद ट्रबल बिगिंस इन हर लाइफ। तो ये टीनेजर की स्टोरी है। आई फील लाइक शायद अगर आप पहली बुक से पढ़ें तो आपको अच्छी लगे, बट यस, दीज आर ऑल द 5 सीरीज जो मैंने नहीं पढ़नी है, ठीक है। सो इन केस यू हैव बीन फॉलोइंग मी सिंस 2015 विच मेक्स यू ऑसम, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाली बुक्स अगर मैंने बोला है कि मैं पढ़ के कभी इसके बारे में बताऊंगी, कभी बताने नहीं वाली बिकॉज मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ इनको, ठीक है। बट यू डू टेल मी कि क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपने कुछ सीरीज सोचा तो बड़े बड़े सपने, मतलब मैंने लिटरली हाउस ऑफ नाइट नॉवल सीरीज को ऑलमोस्ट पूरा बॉक्स सेट खरीद लिया था, ठीक है, एंड देन कॉमन सेंस प्रिवेल्ड और मैंने वो पूरा नहीं लिया। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कि अब मैं सारी सीरीज पढ़ देनी है, मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी और उसके बाद इट बिकम्स वेरी बैड, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताइए। एंड यस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस इज Manvi signing off. I'll be back with another video very soon.